हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4 ऐप का सवाल संख्या 18 बताने वाला हूं, जो दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, तो एक वर्ग आपका ये है और दूसरा वर्ग आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 468 मीटर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे दिया हुआ परिमापों का अंतर। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि इनकी एक ही भुजा हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया कि माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान ली हमने। क्या मान ली? x मीटर। ठीक है, तब पहले वर्ग का परिमाप लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे तब पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, बराबर होता है सूत्र कि 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा x हो जाए, क्योंकि हमने पहले वर्ग की भुजा x मानी है, तो कुल मिला के हमारे लिए 4x मीटर वर्ग पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा कि यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप। तो देखिए सवाल में हमको दिया था कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर अंतर कितना है? 24 है। ठीक है, तो अब देखिए पहले वर्ग का परिमाप हम निकाल चुके हैं, जो आपको मिला था 4x। ठीक है, और माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप हमारा हो जाएगा कि 4 गुणा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ से हम दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि -4 गुणा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी 24, और ये 4x जाएगा तो वो आपको माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा कि जब दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे, यानी दूसरे वर्ग की भुजा, तो बराबर देखिए आपका ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, जिससे हमारा क्या बचेगा? 4 6 24, यानी माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के आपका x, और बटे में आपका ये माइनस का 4 पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा? 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो बटे में जो माइनस है उसके चिन्ह बदल देगा, यानी कि x हो जाएगा प्लस का और 6 हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार 6 माइनस जो x होगी वो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो आगे हमसे सवाल ने कहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 468, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्नानुसार लिख दिया है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। ठीक है, तो पहले वर्ग की जो भुजा मानी थी वो हमने x मानी थी। क्या मानी थी? x। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस फिर दूसरे वर्ग की भुजा आपको आई थी x माइनस 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आपका 468 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा कि x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर और प्लस 6 छंग 36, और माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएंगे, क्योंकि 2a भी जब लिखेंगे तब। ठीक है, और बराबर आपका 468। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर मिलकर आपके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस के आपके 36। ठीक है, और ये जो 468 है वो आपका इस और माइनस का हो जाएगा, और बराबर रह जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा कि 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस के 12x हो जाएंगे। अब इनको घटा दीजिए तो आपको माइनस का मिलेगा, यानी कि 8 में से 6 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3,
यानी कि आपको 432 मिल जाएगा और बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 छंग 12 यानी कि 6x और माइनस यहाँ पर देखिए 6 सत्तो 42, कितना मिलेगा 6 सत्तो 42 बचा, एक हो गए 12 और 6 दूनी 12 बराबर आपका 0, ठीक है। तो ये आपका दो घात समीकरण हो जाता है। अब मैं इसका गुणनखंड कर दूंगा, ठीक है। तो गुणनखंड देखिए हमारा ऐसा होना चाहिए कि गुणा करें तो 72 मिले, जोड़े घटाएं तो हमारे लिए 6 मिले, ठीक है। तो आपका 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, गुणा करेंगे तो आपको 12 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 6x माइनस 72 बराबर आपका 0। x से जब गुणा करोगे तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और ये माइनस होगा वो माइनस 6 को प्लस 6 कर देगा, ठीक है, 6x और माइनस 72 और बराबर आपका 0, ठीक है। अब इन दोनों से हमारे लिए x कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा x, ठीक है। तो ले लीजिए कॉमन, जिससे हमारे यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 12। इसी प्रकार यहाँ से आपको 6 प्लस का 6 कॉमन आ जाएगा, जिससे आपको x बचेगा और यहाँ से आपको 12 छंग 72 यानी कि 12 मिल जाएंगे और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बचेगा कि x माइनस के 12 और दूसरा आपको x प्लस 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के साथ हम अलग अलग 0 कर देंगे, ठीक है। मतलब आपका कि x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको x बराबर प्लस के 12 मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा रखेंगे आप x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 6 मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको मान्य नहीं होगा, आपको आंसर प्लस वाला मान्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे दोनों वर्गों की भुजा पूछी गई, ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा आपकी 12 आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि पहले वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी 12 मीटर, कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी आई थी x माइनस 6, तो आपको हो जाएगी 12 माइनस 6 यानी कि 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 19 बताता हूं, जो दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, उसके दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर एक का हम x मान लेंगे तो दूसरे का आपका 30 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि योग दिया हुआ 2 का, तो एक अगर पता होगा तो दूसरा हम योग में से माइनस कर देंगे पहले वाले को, तो दूसरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना गणित में प्राप्त अंक x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो आपके हो जाएंगे बराबर में 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो योग था वो 30 था और उनमें से x मान लिया है गणित में, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे सवाल कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि गणित में, तो देखिए मैंने लिख दिया कि गणित में 2 अंक अधिक होने पर प्राप्त अंक, जो पहले x था तो अब हमारा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक अधिक हो जाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर प्राप्त अंक, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो थे वो आपके 30 माइनस x थे और 3 और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 में से 3 जाएगा तो आपको 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल में कहा था कि उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो उनके अंकों का गुणनफल मतलब गणित में जो प्राप्त हुए हैं वो हैं x प्लस 2 और गुणा अंग्रेजी में प्राप्त हुए हैं वो 27 माइनस x हैं और बराबर कितना कर दिया जाएगा 210, ठीक है। तो हम गुणा कर देंगे, x की जब 27 में करेंगे तो आपको मिलेगा 27x, x जब x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। अब 2 की 27 गुणा करेंगे तो आपको 54 मिलेगा
और 2 की जब x करेंगे माइनस के तो माइनस 2x हो जाएगा और बराबर में आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये 27 प्लस का है और 2 आपका माइनस का, तो आपको यहाँ से 25x मिलेगा। कितना मिलेगा? 25x। और यहाँ से माइनस का x² और प्लस का आपका 54 और बराबर आपके 210 हो जाएंगे। ठीक है, 210 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको उस ओर ले जाएंगे तो इस ओर हमारा 0 हो जाएगा। बराबर आपका x² प्लस का हो गया और ये 25x हो जाएगा माइनस का और ये आपका माइनस का हो जाएगा 54 जाके और ये प्लस के आपके रहेंगे 210। ठीक है, क्योंकि उसकी साइड चेंज हमने नहीं की है। ठीक है, तो अब जरा देखिए हमारे लिए मिलेगा कि x² और ये माइनस का 25x। ठीक है, अब इनका माइनस हो जाएगा, यानी कि 210 में 54 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर बचा आपको 0। ठीक है ना, यानी कि 10 में से जब 5 जाएगा आपको तो 5, यानी कि आपको 156 बचेगा। कितना बचेगा आपको? 156, वो भी कहा का आपका प्लस का बचेगा और बराबर आपका कितना है? 0। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा कि x² माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा कि 13x और ये आपका माइनस का 12x जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 25x और गुणा करोगे तो 156 मिल जाएगा और प्लस आपके 156 और बराबर आपका 0। इन दोनों से केवल आपको x कॉमन मिलेगा, जिससे आपको यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 13 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस का 12 कॉमन आएगा, जिससे यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से आपको माइनस में 13 ही मिलेगा जब आप 12 से भाग दोगे 156 को तब। ठीक है, बराबर आपका 0। अब देखिए यहाँ से हमारा x माइनस 13, ठीक है, और यहाँ से हमारा x माइनस 12 बराबर आपका 0। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के साथ 0 रख देंगे, अलग अलग 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, x माइनस 13 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपको हो गया 13 प्लस में। ठीक है, दूसरा आप क्या रखोगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों आंसर मान्य होंगे, आप कोई सा भी आंसर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब आपको लेना कौन सा आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर कौन सा लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम गणित में प्राप्तांक 12 लेंगे, कितना लेंगे, 12 मानेंगे। ठीक है, तब अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना होगा, 18 होगा। और यदि हम गणित में प्राप्तांक 13 मानेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्तांक 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सा आंसर लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 20 का पहला सवाल दिखाता हूँ, जो दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। कितना हो, एक कोण आपका 90 अंश का हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने प्रतीक दिखाया है वो आपको 90 अंश को दर्शाता है। ठीक है, ये भुजा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हमसे थोड़ी तिरछी हो गई है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, या समझो कि जो 90 अंश यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपको कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो कर्ण आपको दिया हुआ है 13, क्या दिया, 13। अब सवाल ने कहा कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम आधार मान लें x तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 कम है। ठीक है, तो हम इसी बात को यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये आपको क्या दिया है, कर्ण दिया है। ठीक है, कर्ण आपको बराबर दिया है 13। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस में आपकी एक समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस पर में होती है, तो वो क्या होती है वो आपको लिख के मैं दिखा रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से तो वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चाहे लंब पहले ले लो चाहे आधार पहले ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कर्ण तो हमको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर आधार दिया है हमने x माना था तो वो x का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब दिया हमारे लिए x माइनस 7, ये जो लंब होती है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा आगे देखिए, 13 का वर्ग होगा 169,
बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे खुल जाएगा एक्स माइनस 7 यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा तो 49 हो जाएंगे। फिर आपके माइनस 2ab, तो 2ab की जगह आपका माइनस का 14x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 169 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस के आपके 14x और ये प्लस का आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको करना क्या है कि ये इसे 169 उसको भी हम बराबर के उस ओर भेज देंगे। ठीक है, तो आपको इस ओर 0 रहेगा, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस 49, और ये माइनस हो जाएंगे 169। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो दोगा समीकरण होगी वो ये मिलेगी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 49 प्लस के 169 आपको माइनस के हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस का 120 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको इनमें 2 से भाग हो रही। ठीक है, तो हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और लिख देंगे कि 2 से भाग। ठीक है, 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 सत्तू 14 यानी कि 7x, और यहाँ पर 2 छंग 12 यानी कि 60 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। गुणा करें तो 60 आए, जोड़े घटाएं तो आपके कितने आने चाहिए? 60 आने चाहिए। तो आप जानते हैं कि 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक है, और 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस हो जाएंगे आपके 5x। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखिए माइनस के 12 में से प्लस के 5 जाएंगे तभी आपको माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, और प्लस आपके 60 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे इन दोनों से हमारा x का मन आएगा, तो यहाँ से हमारे लिए x बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 12, और यहाँ से हम प्लस का 5 का मान ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 12 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 60 जो बचेगा वो माइनस का था आपका, तो यहाँ से माइनस का ही 12 बचेगा आपका। ठीक है, और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए दोनों आपके समान हो चुके हैं, यानी कि x माइनस 12 दोनों से एक ले लिया, और यहाँ से हमारा x और यहाँ से प्लस का 5 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग 0 रखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको x बराबर 12 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि x प्लस 5 बराबर 0, तो दूसरा आपको x बराबर माइनस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो माइनस वाला होगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो ऊंचाई थी वो आपकी x माइनस 7 थी। ठीक है, तो x का मान कितना है? 12, तो माइनस 7 यानी कि आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको 20 में का दूसरा सवाल बताता हूं जो दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आयत की। ठीक है, तो देखिए आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान हों और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई विकर्ण की। ठीक है, तो हमने एक विकर्ण खींच लिया यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे ये जो विकर्ण है वो इस चतुर्भुज को या आयताकार खेत को 2 समकोण त्रिभुजों में बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि छोटी भुजा विकर्ण से। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटी भुजा को मान लेते हैं। मान लीजिए कि छोटी भुजा आपकी ये है। ठीक है, तो जो विकर्ण होगा वो आपको हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 60। और कहा गया कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 देगा, तो बड़ी भुजा मान लीजिए ये है, तो ये आपकी x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इन्हीं बातों को मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितनी है? x, और इसको हम क्या कर देंगे? 60 अधिक कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये क्या मिल जाएगा? विकर्ण मिल जाएगा x प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे कहा गया कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं बड़ी भुजा। क्या निकाल लेते हैं? बड़ी भुजा। ठीक है, तो बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो छोटी भुजा क्या थी? x, और 30 हम अधिक कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 30 सेंटीमीटर ये
आयताकार खेत की बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो विकर्ण है वो इस समकोण त्रिभुजों, दो समकोण त्रिभुजों में बांट रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हल कर देंगे। जो विकर्ण होगा वो कर्ण होगा, और जो आपकी छोटी भुजा वो लंब हो जाएगी, और x प्लस 3 बड़ी भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं कि तब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो कर्ण यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर आधार, तो आधार आपका हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और प्लस आपका लंब हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा हम इनके होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए हमारा मिलेगा कि x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 6 छंग 36 यानी कि 3600 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आपके 6 दूनी 12 यानी कि 120 हो जाएगा, यानी कि 2a भी होता है वो। ठीक है, और बराबर देखिए इसी प्रकार आपका x स्क्वायर और यहाँ पर 3 तिया 9 यानी कि 900 हो जाएगा, और माइनस के प्लस के आपके 9 दूनी 18x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 18x हो जाएंगे, और ये प्लस का आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा x स्क्वायर से एक x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, ये करते हैं कि यहाँ पर हम केवल 0 रखते हैं। ठीक है, और बराबर में हम इन सब की साइड चेंज करेंगे, तो देखिए हमारा क्या होगा, x स्क्वायर तो उस पार ही है, और इसके बाद 18x भी है, और इसके बाद प्लस का आपका 900 भी है, और ये जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, यानी कि 120x माइनस के, और इसी के साथ माइनस के आपको 3600 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, इनको घुमाएंगे नहीं, थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, सॉरी, हाँ घुमा दे रहे हैं। ठीक है, हमको साइड चेंज नहीं करना, केवल घुमा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 18x और ये 120 है माइनस के। ठीक है, तो आपको माइनस का मिलेगा 102x। ठीक है, इसी प्रकार ये 3600 और ये 900 आपके माइनस के हैं, तो आपको माइनस का मिलेगा 2700। कितना मिलेगा आपको, 2700, और बराबर आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है कि यहाँ पर 900 हुआ था, 3 दूनी 600, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 60x हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका 60x होगा। जब 60x होगा तो आपको यहाँ से भी 60x ही बचेगा, क्योंकि 120 माइनस का है और 60 आपका प्लस का है, इस प्रकार। ठीक है, तो अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसका गुणनखंड होगा कि x स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा 90x। कितना हो जाएगा, 90x, और 90 में से आपका प्लस हो जाएगा 30x। ठीक है, और माइनस आपका 27 बराबर आपका 0। ठीक है, 2700 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90x में से अगर आपके प्लस 30x कर दिए जाएंगे तो आपको माइनस के 60x बच जाएंगे, और 9 3 27 और आपके 27x भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए अब हमको क्या करना है, आगे हमको इनमें से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है वो आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इन दोनों से हमारा x कॉमन है। कितना कॉमन आएगा, x। ठीक है, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमको बचेगा x। ठीक है, और यहाँ से बचेगा माइनस का 90। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों से आपका प्लस में 30 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 30 कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा x और यहाँ से माइनस का 90 बच जाएगा, और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या होगा कि x माइनस 90। ठीक है, दूसरा यहाँ से हमारा x और यहाँ से प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 30, और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों के साथ 0 कर लेंगे, तो यानी कि x माइनस 90। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आपको x बराबर प्लस का 90 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि x प्लस 30 बराबर 0, तो x प्लस 30 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा x का मान माइनस का 30 मिलेगा। ठीक है, जो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि प्लस वाला आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान आया वो 90 आया, यानी कि आयताकार खेत की जो छोटी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया कि खेत की सबसे छोटी भुजा 90 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x को छोटी भुजा माना था और x का मान 90 है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ी भुजा आपकी थी x प्लस 30 थी। क्या थी आपकी, x प्लस 30, तो x का मान कितना आपको 90 आया, और प्लस क्या कर देंगे आप 30। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बड़ी जो भुजा होगी वो 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमसे खेत की केवल भुजाएं पूछी गई हैं, विकर्ण हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 21 का पहला बताने वाला हूं, जो दिया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग
ठीक है, जिनका योग 2700 और गुणनफल 182, ठीक है। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया होता है तो उनमें से एक x मान लेते हैं और दूसरी 27 माइनस एक्स, यानी कि जो योग दिया हुआ था उसमें से पहली संख्या माइनस हो जाती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि मैंने पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि जो योग है उसमें से पहली संख्या को माइनस कर दिया जाएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या क्या गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या गुणनफल, तो यानी कि x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 182 के, ठीक है। तो x से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27x और माइनस का आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में आपका 182, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको उस ओर लेके जाएंगे, मतलब आपके इस ओर 0 रह जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 27x माइनस का हो जाएगा और ये 82 रहेंगे आपको 100 प्लस के, ठीक है। 182 प्लस करेंगे तो थोड़ा घुमा के लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 और प्लस का 182 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो इसका गुणनखंड होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये माइनस 13x, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 27x हो जाएगा और गुणा 13 की और 14 की कर देंगे तो वो हमको 182 प्लस का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों से हमारा x कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा x, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा x और यहाँ से माइनस का 14 बचेगा और यहाँ से हम माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये x और ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि 13 माइनस का कॉमन लिए इसलिए, ठीक है। तो आपको x माइनस 14 और बराबर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस 14 और यहाँ से x माइनस 13 और बराबर आपका 0, दोनों के साथ अलग अलग हम 0 रख देंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, तो एक आपको x बराबर 14 मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका x माइनस 13 बराबर 0, तो दूसरा आपको x बराबर प्लस का 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी आप संख्या ले सकते हैं, यानी कि कोई सा x का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते, माना कि पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी, तो x का हमने 14 मान ले लिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, दूसरी संख्या तो 27 माइनस एक्स थी तो 27 माइनस 14 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब घटाएंगे तो आपको 13 मिल जाएगी, ठीक है। और अगली बार में अगर आप पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या आपको 14 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके कोई सी भी संख्या यहाँ पर x यानी कोई सा भी मान ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 21 का दूसरा बताने वाला हूँ, जो दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला धन पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला धन पूर्णांक x तथा दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 मान लिया, ठीक है। और यहीं पर अगर तीसरे की बात करता तो वो आपका x प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365, ठीक है, 365। तो आप जरा आगे देखिए, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है ही है और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ठीक है। जो होता है कि एक्स स्क्वायर और एक का स्क्वायर तो एक आएगा और प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और आपके ये 365 है वो हम इस ओर ले आएंगे और बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हमारा प्लस का 2x और ये प्लस का 1 है और ये 365 माइनस का है तो आपको 364 बच जाएगा क्योंकि प्लस का है वो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि 2 से भाग। तो देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस केवल यहाँ से x बचेगा और यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, 2 दूनी 4 यानी कि 182 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस x का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 182 मिले, जोड़े घटाए तो हमको 1x मिल जाए, तो ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और जिसमें से माइनस कर देंगे हम 13x को, ठीक है।
तो माइनस का 182 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14x में जब 13x जाएंगे तो आपको 1x बच जाएगा और जब इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारे लिए 182 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट गुणनखंड करा दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इनमें से हम एक कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो इन दोनों से हमारा केवल x कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपको x और प्लस यहाँ से आपको 14 मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों से आप माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको x बचेगा और यहाँ से आपको 14 ही बच जाएगा, क्योंकि ये जो आपका माइनस का 13 है उससे जब अंदर भाग होगी तो माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, और यहाँ से आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे कि x प्लस 14 दोनों में से हमने एक ले लिया है और दूसरा आपका x माइनस 13 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x यहाँ से और माइनस 13 यहाँ से। ठीक है, तो आगे क्या करना कि दोनों के साथ अलग अलग 0 कर देना, यानी कि x प्लस 14 बराबर 0, तो आपको x बराबर माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके मान्य नहीं होंगे। दूसरा आपका x माइनस 13 बराबर 0 होगा, जो आपको x बराबर प्लस का 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहला धन पूर्णांक हमने x माना था। ठीक है, तो पहला धन पूर्णांक आपका 13 हो जाएगा और दूसरा आपका x प्लस 1 माना था, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहला धन पूर्णांक 13, दूसरा धन पूर्णांक 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको 21 का तीसरा नंबर सवाल बताता हूँ, जो दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि माना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x। ठीक है, आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या केवल लिख दिया और इसके ऊपर क्या कर देंगे? वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग ये बोला है, और बराबर है 8 गुना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से केवल छोटी संख्या निकालें, क्या निकालें? केवल छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो बराबर आपको हो जाएगा 8 और गुणे बड़ी संख्या क्या मानी हमने? x मानी है, और जो यहाँ से स्क्वायर हटा है वो बराबर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको छोटी संख्या क्या प्राप्त होगी? छोटी संख्या तो आप जानते हैं कि 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और x तो आपको रहना ही रहना है, तो 8x का वर्गमूल जो होगा वो 2 अंडर रूट 2x हो जाएगा, तो ये आपकी छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो वर्गों का अंतर का मतलब घटाना, यानी कि सबसे पहले क्या लेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, और माइनस करेंगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो ये अंतर कितना दिया? 180 दिया है। कितना दिया? 180 दिया। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, बड़ी संख्या का वर्ग यानी बड़ी संख्या हम क्या मानी? x मानी, तो बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया आपको? 8x दिया है। कितना दिया आपको? 8 बड़ी संख्या दिया हुआ है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटी संख्या कितनी है आपकी? 2 अंडर रूट 2x है, तो आपको हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x का वर्ग और बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और अंडर रूट 2x का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? जरा देखिए, तो 2 का वर्ग किया तो हमारा 4 आया और अंडर रूट 2x का वर्ग करेंगे तो हमको केवल 2x मिल जाएगा और माइनस आपके 180 अंश हो जाएंगे, बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा 8x और माइनस 180 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड क्या होगा इसका कि एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है कि गुणा होगी 180 में, तो हमारा 180 गुणा आएगा। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 180 मिले, जोड़े घटाएं तो आपको मिल जाए 8। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका होता है 18 था 180, यानी कि 18 माइनस 10, अगर 18 में 10 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे और गुणा करेंगे तो हमको 180 हो जाएगा। ठीक है, x और माइनस 180 और ये बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर
इस x से गुणा करेंगे तो माइनस का तो 18x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 18 और ये बराबर आपका 0। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 18, ठीक है। प्लस यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 था, ठीक है। तो 10 जब कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ से x मिलेगा और माइनस 18 धाई 180 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये करेंगे कि x माइनस 18, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा x और यहाँ से प्लस का 10 और ये बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब दोनों के साथ हम अलग अलग 0 कर देंगे, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो आपको x का मान प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा कि x प्लस 10 बराबर आपका 0, तो दूसरा आपको x बराबर माइनस 10 हो जाएगा, जो मान्य नहीं होगा, तो आपको x बराबर 18 मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो मान आया वो 18 है और बड़ी संख्या जो मानी थी वो हमने x ही मानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 18। अब देखिए छोटी संख्या क्या थी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो थी वो आपकी थी 2 अंडर 2x थी, तो 2 और x ये कितना कर देंगे, 18 कर देंगे, कितना कर देंगे, 18 कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए 2, अब आप जानते हैं कि अंडर के अंदर कितना, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो आगे देखिए 2 और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी जो छोटी संख्या होगी वो 6 दूनी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हल हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 22 बताने वाला हूं, जो दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि निर्मित बर्तनों की संख्या x, ठीक है। अब आगे देखिए क्या, और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। तो सवाल ने कहा था कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या कितनी मानी, हमने x मानी है, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी 2 गुणा x और प्लस 3, क्योंकि कहा गया है कि उस दिन जितने बर्तन निर्मित हुए थे उसको 2 गुना करो और 3 अधिक कर दो, तो वो एक नग की लागत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बर्तनों की संख्या x मानी थी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गई एक नग की लागत, ठीक है। तो अब देखिए, अब सवाल ने आगे कहा गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर है ₹90। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए एक बर्तन की जो लागत है वो 2x प्लस 3 है, वो भी कितने बर्तन की, एक बर्तन की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3, ये हो गई एक बर्तन की। अब बर्तन कितने हैं, x कितने हैं, तो x, तो अगर हम x से गुणा कर देंगे तो जो हमारी कुल लागत थी वो उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो कर दीजिए गुणा, तो हमारे यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर और 3 की जब x करेंगे तो 3x हो जाएगा और 90 को ले आएंगे इस ओर तो माइनस का 90 हो जाएगा और बराबर आपका रहेगा 0, ठीक है। तो अब जरा आगे देखिए, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की और 90 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा 180, ठीक है। अब 3 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो मिले हमको 180 और जोड़े घटाएं तो मिले हमारे लिए 3, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 15 माइनस 12। अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा और 15 की 12 गुणा करेंगे तो हमको 180 मिल जाएगा, माइनस 90 बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब हम x से अंदर गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका 15x हो जाएगा प्लस में और ये माइनस का 12x, ठीक है, और माइनस 90 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से हमारा केवल x कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बचेगा 2x और प्लस यहाँ से बचेगा आपको 15, ठीक है। और यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा माइनस का 6,
कितना मिलेगा 6। तो यहाँ से आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, वो भी आपका प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए, और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए कि हमारा मिलेगा 2x + 15, दोनों में से हमने एक ले लिया, फिर यहाँ से x और यहाँ से -6, यानी कि x - 6 और बराबर आपको हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम x - 6 बराबर 0 रख लेंगे तो आपको x बराबर 6 प्लस में मिल जाएगा, ठीक है। तो समझो यही आपका आंसर होगा, और इसको जब बराबर 0 रखेंगे तो वो आपको आंसर मान्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6। तब क्या निकालेंगे, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की जो लागत थी वो क्या थी कि बर्तनों की संख्या का 2 गुना करो और उसमें 3 अधिक कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6 दूनी 12 और +3 कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा एक नग की लागत, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 23 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दूरी तय करनी है 360। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर है केवल, ठीक है। अब देखिए जब गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 360 किलोमीटर दूरी में कितना समय दूरी तय करने में कितना समय लग रहा था, तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी जो है वो 360 है और चाल है x, तो वो बटे में आ गया। तो ये आपका 360 बटे x घंटे का समय हो गया जब 360 किलोमीटर दूरी तय की थी और चाल थी x, ठीक है। तो आगे सवाल में कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट समय कम लगता, ठीक है। तो अब हम चाल को बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैं लिख दिया कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर चाल x + 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब जो चाल है वो बढ़ा दी गई है तो उसका समय भी अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x + 5 चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने का समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है आपकी 360 और चाल हो चुकी है x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर 360 बटे x + 5 घंटे का समय हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, अब जरा देखिए जो 360 बटे x था ये पहले का समय था। अब जब चाल x + 5 हो गई थी तो समय हो गया था 360 बटे x + 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यानी कि ये वाला जो समय होगा वो कम होगा और ये वाला समय क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, बराबर करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है और ये क्या कम है, तो हम इसको ज़्यादा कर देंगे, वो भी कितना 48 मिनट, यानी कि ये 48 मिनट कम समय था, लेकिन बराबर करने के लिए इसको हम 48 मिनट क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए ध्यान से, इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 360 बटे x और ये माइनस 360 बटे x + 5, ठीक है। और बराबर में 48 मिनट है, जब आप इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा आगे देखेंगे, तो अब हम इनका लासा ले लेंगे, ठीक है। तो लासा जो होगा वो हमारा x और यहाँ से आपका x + 5 होगा, x + 5, तो इधर से हमने लासा ले लिया है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब हमने लासा लिया है तो यहाँ पर x
एक काम और करते हैं, इसी के साथ हम 360 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बचेगा, तो एक की जब गुणा करेंगे x + 5 में तो हमारा x + 5 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से भी 360 कॉमन चला जाएगा तो एक बचेगा, और एक की और x गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपका 48/60 रह जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कि ये x से x आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 360 × 5, और इसके बटे में आपका गुणा हो जाएगा x से, तो आपको मिलेगा कि x² और प्लस 5x, ठीक है। और बराबर में देखिए ये आपका 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा हमारा कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब 4 से भी कट जाएगा आपका, यानी कि 4 ने 36 यानी कि 90 रह जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होगा कि 90 × 5 और इसके बटे में आपका x² + 5x और बराबर में 1/5 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे गुणा करेंगे, तो एक की इनमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि x² + 5x, ठीक है। और बराबर में 5 की और ये इनकी गुणा करेंगे तो अब देखिए आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 0 तो आपको आना ही आना है, और 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 25, ठीक है। तो 25 निम्न आपके हो जाएंगे 225, कितने हो जाएंगे 225, ठीक है। तो 225 के हम साइड चेंज कर लेंगे तो आपको मिलेगा कि x² + 5x और माइनस 2250 बराबर आपका 0। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड होगा कि x² + 50x - 45x, ठीक है, और माइनस 2250 बराबर आपका 0, ठीक है। अगर 50 प्लस के हैं 45 माइनस के हैं तो आपको प्लस के 5 बचेंगे, गुणा करेंगे तो आपको 2250 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको x और यहाँ से प्लस का 50, ठीक है, कॉमन मतलब बचेगा, ठीक है। इन दोनों से आपका माइनस का 45 कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपको x और ये माइनस माइनस आपका इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 45 से 2250 को जब भाग देंगे तो हमारे लिए 50 ही मिल जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए कि x + 5 हमने दोनों में से एक ले लिया, फिर हमारा x और माइनस 45 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x + 50 बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 50 मिलेगा, जो आपका मान्य नहीं होगा। दूसरा आपका x - 45 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से आपको x का मान 45 मिल जाएगा, जो आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो आपका 45 आ चुका है, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। तो अब मैं आपको प्रश्नावली का लास्ट सवाल 24 बताने वाला हूं, जो दिया है कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेबा की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष, और आगे कहा गया था जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया कि वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होने पर आयु, ठीक है। तो x - 5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वास्तविक या वर्तमान आयु हमने x मानी है, तो जब 5 वर्ष छोटी करेंगे तो x - 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार में क्या होगा, कहा गया कि छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, मतलब यानी कि x - 5, ये क्या हुआ 5 वर्ष छोटी जब हो गई तब उसकी आयु हुई, तो इसका वर्ग बराबर हो जाएगा उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने, ठीक है। तो वास्तविक आयु क्या मानी हमने x मानी है, उसको 5 गुना कर देंगे और फिर 11 अधिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² और प्लस 5 का वर्ग 25 और माइनस के 5 दूनी 10 यानी कि 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर आपका 5x
और प्लस आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा उसकी हम साइड चेंज करेंगे तो देखिए हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 10x और ये 5x आ जाएगा, वो भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके 25 और ये आपका माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए माइनस के 15x हो जाएंगे और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपको प्लस का 14 मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे तो देखिए हमारा क्या गुणनखंड होगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 15 है, जोड़े घटाएं तो सॉरी गुणा करें तो 14 है, जोड़े घटाएं तो 15, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14x और माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 15 और गुणा करेंगे तो आपको 14 ही मिल जाएगा। ठीक है, 14 बराबर आपका 0। इन दोनों से आपको केवल x कॉमन आएगा तो यहाँ से आपको x और यहाँ से माइनस का 14 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये x तो प्लस का हो जाएगा लेकिन 14 आपका हो जाएगा माइनस और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि x माइनस 14 दोनों में से एक ले लिया, फिर यहाँ से x और यहाँ से आपका माइनस का 1, तो देखिए x माइनस 1 बराबर आपका 0, दोनों के साथ हम 0 रखेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, तो ये आपको x बराबर 14 मिल जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यही मान्य होगा। और दूसरा जरा देखिए क्यों मान्य नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरा आप x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर आपके क्या होगा 1, तो यानी कि जेबा की आयु है वो 1 वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 वर्ष होगी तो 5 वर्ष छोटी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो जेबा की आयु होगी वो 14 वर्ष मान्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जेबा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है।